हाय, यू आर वॉचिंग एस्ट्रल गोस्ट चैनल और यह वीडियो सेकंड पार्ट है हमारी मनहवा रिकैप का, जहां अभी तक हमने देखा कैसे हमारे में कैरेक्टर को जिसका नाम किम है उसको बिट्रे करके मार दिया जाता है और वो पास्ट में टाइम ट्रैवल करके कैसे सबसे बदला लेता है, जहां वो एक डंजन क्लियर करने के बाद दूसरे डंजन के बॉस मॉन्स्टर को मार चुका है। तो इस बात को अच्छे से समझने के लिए प्लीज फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। आगे हम देखते हैं किम को एक लेजेंडरी स्किल मिलती है बॉस मॉन्स्टर और जन की बॉडी को ढूंढने के वजह से, जिस स्किल का नाम है द आई ऑफ अन्यूबस, जो कि एक लेजेंडरी स्किल है जिसको लेवल 1 प्लेयर भी यूज कर सकता है और इस स्किल से किम किसी भी मारे हुए इंसान की मेमोरीज देख सकता है। तो किम सोचता है क्यों ना मैं जन की डेड बॉडी पर है इस स्किल को यूज करूं, और किम जून की डेड बॉडी के सिर पर अपने दोनों हाथ रखता है। किम देखता है कि कैसे जन अपने टीम मेंबर को छोड़कर भाग रहा है जिसको ऑक ने घायल कर दिया था, और जन कैसे एक केव में छुप गया है। किम जन की और भी मेमोरीज देखता है जहां पर जन अपने ही गिल्ड मेंबर्स को मार रहा है, जहां पे वो मरने वाले बोलते हैं तुम एक क्राइम कर रहे हो। तो इस पर जन बोलता है तुमको ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पीछे पाक योंगवा है, जो अब फीनिक्स गिल्ड का न्यू लीडर बनेगा। और यहाँ पर किम जन की मेमोरीज से बाहर आ जाता है और किम की स्किल की वजह से जन का स्केलेटन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। किम सोचता है एक मारे हुए इंसान की मेमोरी देखना कुछ ज्यादा अच्छा अनुभव नहीं है, इस स्किल को यूज करने से मुझे हेडेक हो रहा है और साथ ही मेरी मैजिक पावर भी कुछ ज्यादा ही कंज्यूम हो रही है। किम सोचता है अगर मैं जन की मेमोरीज और डायरी की इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं अगर पाक योंग को अप्रोच करूं तो कैसा रहेगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पाक योंग अपने एक सबॉर्डिनेट को अपने ही बॉडीगार्ड से पिटवा रहा है, जहाँ पर पाक योंग बोलता है तुमने उस डंजन को फिनिश करने के लिए क्यों किसी प्लेयर को अंदर जने दिया। वो सबॉर्डिनेट बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस प्लेयर को मारवा दूंगा मास्टर पाक। इस बात पर पाक योंग बोलता है तुम उसको कैसे मारोगे जिसने अकेले ही एक डंजन को क्लियर किया है, जिसको क्लियर करने में अभी तक तुम भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। यहाँ पर पाक योंग की सेक्रेटरी बोलती है बॉस मैं ये सब संभाल लूंगी। और हम देखते हैं कि दो बॉडीगार्ड उस सबॉर्डिनेट को कहीं ले जा रहे हैं और वो बोल रहा है कि मुझे मत मारिए प्लीज, मुझे एक और मौका दीजिए। जहां पर पाक योंग पूछता है अपनी सेक्रेटरी से मुझे किम की जानकारी दो, तो पाक योंग की सेक्रेटरी पाक को किम की अभी तक की जर्नी की जानकारी देती है। और हम देखते हैं कि पाक को एक कॉल आता है जहां पर उसको बताया जाता है किम आपसे बात करना चाहता है, तो पाक योंग बोलता है उसको अंदर आने दो। सीन शिफ्ट होता है और हमको वही दो लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने किम को ऑक डंजन असाइन करा था, जहां डंजन ऑफिसर बोलता है कि रैंक 1 फ्लोर डंजन के 20 स्लॉट्स फीनिक्स गिल्ड को मिले हैं और मैशी को भी 20 स्लॉट्स, लायन गिल्ड को भी 20 और 15 स्लॉट्स स्कल गिल्ड को मिले हैं। और अगर हम 6 प्लेयर्स एक ग्रुप को देते हैं तो हमारे 2 स्लॉट्स बचे हैं, जहां पर डंजन मैनेजर बोलता है ये तो एक प्रॉब्लम है। तो ऑफिसर बोलता है इस वजह से अभी तक हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और हम देखते हैं कि डंजन मैनेजर को एक कॉल आता है जहां पर उसको पता चलता है कि किम ने डंजन क्लियर कर दिया है। कुछ देर बाद डंजन मैनेजर कॉल कट करता है तो डंजन ऑफिसर पूछता है कि क्या हुआ, तो डंजन मैनेजर बोलता है किम ने डंजन क्लियर कर दिया है और वो चाहता है कि हम उसको बचे वो 2 स्लॉट्स में से 1 स्लॉट में जगह दे। तो डंजन ऑफिसर बोलता है तो क्या आप भी यही चाहते हैं, और हम देखते हैं कि डंजन मैनेजर सोचता है किम पाक योंग एक बहुत पावरफुल प्लेयर है बट वो अकेले ही काम करता है, हो सकता है कि पाक योंग किम को एक डिस्पोजेबल की तरह देखे और किम डंजन से बाहर ही ना आए। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पाक योंग की सेक्रेटरी बोलती है आपने किम को मिलने की परमिशन क्यों दी, तो पाक योंग बोलता है किम ने यहाँ आने से पहले कुछ भेजा है। और हम देखते हैं एक बुक और लॉकेट जो किम को ऑक डंजन में मिला था, और हम देखते हैं फ्लैशबैक में जहाँ किम ने ऑक डंजन में मिली बुक और लॉकेट पाक योंग को दे दी है, जहाँ पाक बोलता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो रुपयों के लिए।
इस बात पर किम बोलता है, अगर मैं तुमको ब्लैकमेल करना चाहता तो यहाँ ना आकर फोन में सारी बात करता। यहाँ पर किम बोलता है, मुझे बस तुम्हारे आने वाले डंजन में एंट्री चाहिए। पाक बोलता है, तुमको पता है ना कि ये डंजन कोई इस वैसे डंजन नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद पाक योंग बोलता है कि ओके, मैं तुमको परमिशन देता हूँ, बट एक कंडीशन है मेरी। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक इंसान डंजन के बारे में बता रहा है कि ये डंजन एक A+ लेवल का डंजन है जिसमें एक है फ्लो है। इस डंजन में 1000 से भी ज्यादा ऑर्क्स है और एक ऑर्क चैंपियन भी, जहां पर किम भी ये सब सुन रहा है। किम सोचता है, मेरे फ्यूचर में इस डंजन में आधे से ज्यादा लोग मर जाएंगे, बट यहाँ लेकिन यह देखकर लगाता है सब बहुत अच्छे हंटर है, लगता है इनको ऑर्क्स ने नहीं मारा था। किम सोचता है, मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इस डंजन में एक बहुत ही जड़ा स्पेशल रिवॉर्ड डिस्कवर हुआ था ऑक्सफैंग, और यह रिवॉर्ड मेसी गिल्ड को मिला था उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से। बट मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि वहाँ क्या हुआ होगा, और ये सब सोचकर किम उस मीटिंग से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चारों गिल्ड को डंजन के बाहर दिखाते हैं, जहाँ पर मेशी गिल्ड, फीनिक्स गिल्ड, लायन गिल्ड और स्कल गिल्ड होती है, और साइड में हम किम को भी देखते हैं और डंजन की तरफ आगे बढ़ते हुए सोचता है कि ऑकफोंग सिर्फ मेरा है। और हम देखते हैं सारे गिल्ड डंजन के अंदर आ चुके हैं और अपने अपने टीम मेंबर्स को ढूंढ रहे हैं। इसी बीच एक ऑक इन सभी गिल्ड की ओर आ रहा है। यहाँ पर एक मेसी गिल्ड का मेंबर बोलता है, सब लोग पीछे हटो, ये ऑक सिर्फ मेसी गिल्ड का है। और वो प्लेयर ऑक पर प्रोवोकेशन यूज करता है, इसे वो ऑक सीधा इस प्लेयर पर अटैक कर देता है। जहां पर हम देखते हैं उस ऑक का पंच सीधा मेसी गिल्ड के मेंबर्स की शील्ड पर पड़ता है और वो इंसान पंच टू ब्लॉक कर देता है, बट इस पंच के वजह से काफी दूर तक पीछे हट जाता है। और ये मौका देखकर मेसी गिल्ड की एक मैजिशियन रिस्ट्रेन यूज करती है और जमीन से कुछ ट्री रूट्स भर आती है और ऑक को पकड़ लेती है। खुद को ट्रैप में देख ऑक जोर से दहाड़ मरता है और जमीन जोरों से कांपती है। कुछ लोग बोलते हैं, क्या ये अर्थक्वेक है? तो एक आदमी बोलता है, नहीं, ये तो ऑक का बहुत बड़ा ग्रुप है। और यहाँ पर ऑक का पूरा ग्रुप सभी पर अटैक कर देता है। जहाँ पर एक आदमी जो फीनिक्स गिल्ड का है वो अपनी स्वॉर्ड से एक ऑक पर अटैक करता है, बट ऑक उसको ही आसमान में उड़ा देते हैं। ऑर्क्स और सभी गिल्ड आपस में फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सब किम दूर से एक ट्री पर से देख रहा है। किम सोचता है, जब तक ये सब यहाँ बिजी है फाइट में, तब तक मैं जल्दी से ऑक चैंपियन को लोकेट करता हूँ, नहीं तो ये लोग ऑर्क्स को मारने के बाद ऑक चैंपियन पर टूट पड़ेंगे। मुझे इस लिमिटेड टाइम का यूज करके ऑक चैंपियन को मारना होगा। हम देखते हैं ऑक चैंपियन अपने थ्रोन पर बैठा है और अपने ही एक ऑक साथी को अपने एक ऑक की हेल्प से मरवा देता है और अपने सभी ऑर्क साथियों को ह्यूमंस पर अटैक करने को बोलता है। ये सब किम दूर से ऑब्जर्व करता है। किम सोचता है, ये ऑक चैंपियन तो कुछ जड़ा है, स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि इसने अपने साथियों को ह्यूमंस पर अटैक करने भेजे दिया है और ये यहाँ अकेला है। यही मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अटैक करने के लिए। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं ह्यूमंस ने बहुत सारे ऑर्क्स को मार दिया है और मेसी गिल्ड का एक प्लेयर जो कि एक नाइट है, वो सोचता है ये ऑर्क्स इतने भी पावरफुल नहीं है। तभी एक और मेसी गिल्ड का मेंबर उसके पास आता है और बोलता है, मास्टर, एक लार्ज ऑर्क्स का ग्रुप इस ओर है आ रहा है, मुझे लगता है कम से कम वो 1000 के करीब है। और वो नाइट अपने सभी साथियों को बोलता है कि एक बहुत लार्ज ऑर्क्स का ग्रुप इस तरफ है आ रहा है। तो यह सुनकर लायन गिल्ड का टीम लीडर बोलता है, हम मेशी गिल्ड की बात नहीं सुनेंगे, हम अपना रास्ता खुद डिसाइड करेंगे। तो मेसी गिल्ड का नाइट बोलता है, हम सबको साथ रहना चाहिए, तभी हम लोग सेफ रहेंगे। इस बात पर लायन गिल्ड का लीडर बोलता है, क्यों तुमको डर लग रहा है? और ऐसा बोलकर लायन गिल्ड मेंबर्स वहां से छाले जाते हैं। ये देखकर मेशी गिल्ड का नाइट बोलता है, इनको जने दो, हम अभी के लिए रिट्रीट करेंगे और एक सेफ जगह देखकर वही अपना कैंप बनाएंगे। यहाँ पर हम फिर किम को देखते हैं, उसके जो ऑक्स स्केलेटन के साथ जो ऑक चैंपियन के सामने है। ये देखकर ऑक चैंपियन अपने थ्रोन से नीचे आता है।
ये देखकर किम भी अपने दोनों स्केलेटन को ऑक चैंपियन पर अटैक करने को आगे भेजे देता है। तो ऑक चैंपियन अपना ऑक लॉर्ड फैन एक्टिव करता है और अपने एक्स की एक ही स्ट्राइक से किम के स्केलेटन को फिनिश कर देता है। किम सोचता है कि ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी सेकंड ऑक चैंपियन की ओर तेजी से बढ़ता है। ऑक चैंपियन दूसरे स्केलेटन पर भी अपनी एक्स का यूज करता है, बट वो स्केलेटन वॉरियर इस हमले को डोज करता है और ऑक चैंपियन के पीछे आकर उसके पैरों में एक जोरदार स्लैश मारता है। और इस मौका का फायदा लेकर किम अपना ब्लड पॉइजन वाला एरो ऑक चैंपियन की तरफ करता है और सही मौका देखकर अपना एरो रिलीज कर देता है। लेकिन ऑक चैंपियन एरो को नोटिस कर लेता है और उसको डोज कर देता है और किम की तरफ देखता है। किम सोचता है ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। यहाँ पर ऑक चैंपियन को डिस्ट्रैक्ट देख स्केलेटन वॉरियर ऑक चैंपियन के लेग पर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और ऑक चैंपियन एक ही स्ट्राइक में स्केलेटन के टुकड़े बना देता है। ये देखकर किम सोचता है मुझे अपना प्लान थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं जब तक इस ऑक चैंपियन के पास ऑक लॉर्ड फोंग है। और किम वहां से भागता है, लेकिन किम सोचता है ये ऑक मेरा पीछा क्यों नहीं करा है, लगता है ये मुझे अपने लेवल का नहीं समझाता। कोई नहीं, जब मैं वापस आऊंगा तब इससे इस बात का रिग्रेट के दूंगा। हम देखते हैं कि किम को लायन गिल्ड का लीडर देखकर सोचता है ये कौन है। लगता है लायन गिल्ड के अलावा भी कुछ और लोग हैं जो बैटलफील्ड को छोड़ आए हैं। तो लायन गिल्ड का एक मेंबर बोलता है कि लगता है इसने ऑक चैंपियन की लोकेशन डिस्कवर कर ली है। तो इस बात पर लायन गिल्ड लीडर बोलता है कुछ भी हो जाए बॉस, मॉन्स्टर का रेयर आइटम हम ही क्लेम करेंगे। तभी वो लीडर नोटिस करता है कि उसके सभी मेंबर्स को किसी ने मार दिया है और सोचता है कि किसी ने मेरे टीम मेंबर्स को मार भी दिया और मुझे नोटिस भी नहीं हुआ। ये किसी मॉन्स्टर का नहीं, किसी ह्यूमन का काम है। तभी वो देखता है कुछ रेड आंखें उसको जंगल से देख रही है और कुछ आवाजों के साथ लायन गिल्ड पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम दिखाते हैं किम सेफ कैंप में आ गया है। किम देखता है कि बहुत से लोग मर चुके हैं पहले ही दिन। किम सोचता है क्या गिल्ड्स आपस में ही लड़ना स्टार्ट कर दिए हैं जैसा कि मैंने सोचा था। तभी किम देखता है कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, जहां उनमें से एक बोलता है क्या तुमको लायन गिल्ड के बारे में कुछ पता चला। यह सुनकर दूसरा आदमी बोलता है हाँ सैयद, उन्होंने सबसे ज्यादा डेंजरस रास्ता लिया था और अब वो मिसिंग है। उनमें से एक और आदमी बोलता है हो सकता है ऑक ने लायन गिल्ड के मेंबर्स को मार के खा लिया हो, क्योंकि ऑक भी ह्यूमन को खाते हैं। और किम सभी लोगों की बटे दूर बैठकर सुन रहा होता है और सोचता है पहले ही दिन इन लोगों का गायब होना डाल में कुछ टुकाला है। अगले दिन सुबह हम कुछ ऑक को देखते हैं और ये ऑक ह्यूमंस के कैंप में जा रहे हैं और सभी गिल्ड ऑक का ही इंतजार कर रहे हैं और दोनों आपस में लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और किम सोचता है छालो, लगता है लड़ाई स्टार्ट होगी है, मुझे भी ऑक चैंपियन को हराने के लिए कुछ सोचना होगा, क्योंकि मेरे स्केलेटन के अटैक ऑक चैंपियन पर काम नहीं कर रहे हैं और ना ही मेरे इक्विपमेंट्स। तभी किम कुछ सोचता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किम दोबारा ऑक चैंपियन के सामने खड़ा है और किम बोलता है छालो सेकंड राउंड स्टार्ट के आरटीई है। और ऑक चैंपियन अपना ऑक लॉर्ड फैंग एक्टिव के आरटीए है और अपने थ्रोन से जंप करके सीधा किम पर अटैक करता है। लेकिन तभी ऑक चैंपियन पर एक एरो लॉन्च होता है, लेकिन ऑक चैंपियन उस एरो को अपनी एक्स से ब्लॉक कर देता है। और हम देखते हैं ये अटैक किम के दो स्केलेटन आर्चर ने किया है। ऑक चैंपियन दोनों स्केलेटन आर्चर को देखकर अपनी एक्स का यूज करके कुछ स्टोन्स ऊपर फेंकता है, लेकिन दोनों आर्चर अटैक डॉज करते हैं और दोबारा एरो मारते हैं। ऑक चैंपियन इनको भी अपनी एक्स से डॉज करता है और तभी किम ऑक चैंपियन के पीछे से एक हाई जंप करता है और एक है स्लैश में ऑक चैंपियन का ऑक लॉर्ड फैन नेकलेस को बिट से काट देता है। और किम ऑक लॉर्ड फैन नेकलेस को कैच करता है। तभी हम देखते हैं ऑक चैंपियन की स्ट्रेंथ और डिफेंस डिक्रीज हो गया है। ये देखकर ऑक चैंपियन सीधा किम पर बची हुई स्ट्रेंथ से अटैक करता है, बट किम इस अटैक को डॉज कर लेता है। और ये मौका देखकर किम के स्केलेटन आर्चर ऑक चैंपियन के लेग्स पर एरो मार देते हैं, जो कि किम के ब्लड पॉइजन से अफेक्टेड है।
और हम देखते हैं किम ने ऑक लॉर्ड फैन को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे किम का स्टेमिना जोर 30 हो गया है, अटैक पावर 5% और फिजिकल डिफेंस भी 5% से बढ़ा है। किम अपनी स्वॉर्ड में अपना पॉइजन ब्लड एक्टिव करता है और सही अपॉर्चुनिटी का वेट करता है, जहां पर ऑक चैंपियन पर किम के स्केलेटन हर तरफ से एरो फायर करते हैं, जिनमें से एक एरो ऑक चैंपियन के पेट में लगता है और ब्लड पॉइजन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे ऑक चैंपियन का डिफेंस कमजोर हो जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर किम ऑक चैंपियन की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन ऑक चैंपियन भी किम की तरफ अपनी एक्स स्विंग करता है और किम एक रोल ओवर मार करके उसको अटैक को डोज करता है, अपनी स्वॉर्ड ऑक चैंपियन के हाथों में गाड़ देता है। वो एक्स जो ऑक चैंपियन के पास होती है वो सीधा किम का स्केलेटन कैच करता है और हम देख सकते हैं किम के स्केलेटन का फेस वो कितना खुश है। और ये सारे ही फाइट एक इंसान दूर से देख रहा है, वो सोचता है क्या ये प्लेयर अकेले ही इस ऑक चैंपियन से फाइटिंग कर रहा है, मुझे ये बात अपने गिल्ड को रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन ये सब किम नोटिस कर लेता है। तभी हम देखते हैं इस इंसान को पीछे से कोई एरो मारता है फलेटू, वो सोचता है कि शायद किम ने मुझे देख लिया है और वही मुझे पर अटैक कर रहा है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक स्कल गिल्ड का मेंबर अपनी फैंटम स्किल डीएक्टिवेट करता है और यहाँ पर हमारी सेकंड पार्ट खत्म होता है। आगे की स्टोरी के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब और लाइक। तो हम मिलते हैं अगली स्टोरी में।